हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु भाई इंदी रैपर। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं कि एफएल स्टूडियो के अंदर कैसे आप किसी भी लूप के अंदर जो भी की इस्तेमाल हुई है या कोई भी स्केल है तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो। ये हेल्प करता है हमें तब जब आप कोई भी सैंपल उठाते हो और उस सैंपल की मदद से आप कोई भी गाना बनाना चाहते हो। तो आपका एक निर्धारित की होनी चाहिए ताकि आपके गाने की मिक्सिंग अच्छी हो सके। अगर की गलत रहेगी और गाना अलग है, सब कुछ अलग अलग की पे रहेगा, तो आपकी मिक्सिंग अच्छी नहीं होगी, तो साउंड अच्छा नहीं करेगा। तो इस चीज़ को हम कैसे ठीक कर सकते हैं और कैसे चेक कर सकते हैं, तो इस वीडियो के अंदर फटाफट देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास लूप होना चाहिए कोई भी। बाकी मैं आपको एक लूप बना के दिखाता हूँ ताकि आपको ये पता लग सके कि उसके अंदर पहले क्या की है और जब सिस्टम डिटेक्ट करके बता रहा है तो क्या की है। मैं एक रैंडम की ले लेता हूँ। मान लीजिए हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो फटाफट मैं कोई भी लेके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर अब ज़रूरी नहीं है कि कोई भी मतलब, चलो मैं ले लेता हूँ इसके अंदर पियानो ले लेता हूँ ताकि आपको साउंड भी अच्छा सुनाई दे। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं अभी। तो यहाँ पर है जी शार्प और यहाँ ले लेते हैं ये भी शार्प। तो अब ये शार्प शार्प हो गया। अब तो ये ले लेते हैं डी शार्प। तो अब एक ले लेते हैं अलग। तो ये लेते हैं डी। तो अब यहाँ पे 4 ले रखे हमने। वो मैंने 4 इसलिए लिए हैं, आपको एक चीज़ बता दूँ मैं, आगे मैं बता दूंगा। वैसे मैं थोड़ा जुड़े रहना आपको, वैसे वीडियो देखोगे तो ज़्यादा समझ आएगा। अभी पहले हम इसको देख लेते हैं। तो हमने ये ले लिया एक साउंड। तो ये साउंड हमारा प्ले हो रहा है ऐसा। अब इसको कंसोलिडेट कर देते हैं। तो यहाँ पर एक हमारा लूप निकल के आ गया। तो अब ये समझ लीजिए कि ये आपका लूप है। अब ये लूप है ना, तो आपको जाना है कि कैसे मतलब होगा ये। पहली चीज़ तो आप चले जाओ राइट क्लिक करके यहाँ पे ऑडियो एडिटर के अंदर, जो हमें ले जाएगा एडिशन के अंदर। एडिशन में जाना है और यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पे एक रीजन बना हुआ है जो डंडे की तरह है, जो आप म्यूज़िक का साइन भी बोल सकते हो, वैसा कुछ है। तो इस पर क्लिक करेंगे हम। तो यहाँ पर जाएंगे डिटेक्ट पिच रीजन पे, तो क्लिक करते हैं हम यहाँ पे। तो आप देखो यहाँ पर हमने जो जो की लगाई थी ना, यहाँ पे आपको बताएगा। तो यहाँ पर हमने कौन सी लगाई थी, देखो मैं इसको पहले डिटैच कर लेता हूँ। ये डिटैच हो चुका है। और यहाँ पर आप देख लो, इधर भी दिखाई दे रहा है। मैंने पहले ही बताया था शार्प शार्प, उसके बाद एक अलग है। तो है यहाँ पर, तो देख लिए यहाँ पे जी शार्प। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ जी शार्प। उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ एफ शार्प। तो यहाँ पे एफ शार्प। तो इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पे डी शार्प। तो डी शार्प। इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ पे दिखाया है डी। तो यहाँ पे इसने ये भी बताया है कि डी 6 है, यानी कि ऊपर साइड में हाई। अगर आपके वहाँ पे 6 या 4 या 5 लिखा आता है ना, तो समझ जाना कि ये जो 6 वाला पैटर्न है ना, ये हाई में है। अगर आप इसी चीज़ को नीचे जाओगे तो ये 5 में आ जाएगा ये। तो जैसे, तो ये थोड़ा डाउन होता जाएगा, ये उतना ही नीचे जाता जाएगा, तो आवाज़ मोटी होती जाएगी, जैसे बेस में क्रिएट होती जाएगी। तो आपको यहाँ से पता लग गया कि कैसे इसका आपको निकालना है साउंड। तो आपको डिटेक्ट पिच रीजन पता लग चुका है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि जब आपके पास कोई नेट के ऊपर आ जाती है ना कोई, तब जाके दिक्कत होती है मेन। तो ये तो अभी हमने खुद बताया, तो आपको पता है कि हाँ यार ये तो ऐसे ऐसे है, तो है। मान लेते हैं हम यहाँ पे कोई ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ये बज रहा है। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ और आप देख सकते हैं लेयर्स के अंदर कोई ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है इसके अंदर हमें कि क्या है। तो डबल क्लिक करेंगे तो इसके अंदर पिच रीजन में जाएंगे वापस। यहाँ से भी आप पता कर सकते हो इसके अंदर, पर इसके अंदर मैं आने वाली वीडियो के अंदर बताऊंगा। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है। प्रोसेस सेम है, मतलब आपकी नॉलेज के ऊपर है। पहले इसमें ही बताता हूँ, इसमें क्योंकि रिटर्न में है ना लिखा हुआ है, तो आपको ज़्यादा पता लगेगा। तो देखो हमने जैसे ही इसको पिच रीजन में गए, तो यहाँ पे आप पता लग गया ए शार्प, एफ, एफ शार्प, डी शार्प, फिर दोबारा ए शार्प। तो अब यहाँ पर कैसे पता लगेगा कि ये ही की है। यहाँ पर तो यार 4-4 दिखाई दे रही है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों में यही आ जाता है कि 4-4 क्यों दिखाई दे रही है, एक क्यों नहीं बता रहा है ये हमें। और एक बता देंगे तो यार वो भी दिक्कत है, और 4 बता रहे हैं तो भी दिक्कत है। तो इसका दिक्कत का सॉल्यूशन ये है कि देखो, जो हमारे हिप हॉप बीट्स होती है या कोई भी ज़्यादातर लूप्स होते हैं, वो 4 के पैटर्न में बनी होती है, यानी कि 4 बार्स में या तो 4 बीट के अंदर। तो अब हम इसको मान के चलते हैं 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे 4 हमारी आ गई बीट। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीट होगा ये, जैसे म्यूजिक रिपीट होता है। यहाँ पे ए शार्प, एफ, एफ शार्प, डी शार्प। तो यहाँ पे इसको फिनिश कर दो, दोबारा से रिपीट हो गया ए शार्प, एफ,
एफ शार्प डी शार्प, दोबारा से डी पे आ गया। अब थोड़ा जूम करते हैं, एफ डी शार्प ए शार्प, यानी कि अब देखो डी वाला पैटर्न है ना, फिर वापस आ रहा है, और यहाँ पर ए शार्प एफ जी। तो अब घूम फिर के बात यहाँ आ जाती है कि यार ये रिपीट क्यों हो रहा है। रिपीट इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आपका स्टार्टर वाला की होता है ना, वही मोस्टली आपका की होता है। क्योंकि सभी के सभी आर्टिस्ट या म्यूजिक के अंदर जब भी कोड्स बनाते हैं तो स्टार्टिंग का वही लेते हैं जो गले के अंदर आ रहा होता है। जैसे ए शार्प आ रहा होता है तो ए शार्प उन्होंने ले लिया, तो इसका मतलब ये है कि ए शार्प ही इसका मेन की है। और जब आपको नहीं भी समझ आएगा ना कि यार क्या है, फिर भी यार नहीं समझ आ रहा, तो आप एक बात देख लेना, ए शार्प कितनी बार आ रहा है। सबसे ज़्यादा बार अगर ए शार्प आ रहा है तो ए शार्प ही है, यानी कि जो भी की रिटर्न के अंदर भी इसके अंदर सबसे ज़्यादा आ रही है ना, तो वही इसका मेन माना जाएगा कि ये उसी का पार्ट है। तो यहाँ पर आप देखना, थोड़ा सा इसको थोड़ा और जूम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा आगे इसका साउंड बदल रहा है। यहाँ से देखिए कहाँ से बदल रहा है, ये यहाँ से इस वाली जगह से ये बदला जा रहा है यहाँ से। तो यहाँ से क्या है ये, तो यहाँ पर डी से शुरू हो रहा है ये, तो ठीक है। अब यहाँ पे डी से शुरू हो रहा है ना, तो इसका सिस्टम थोड़ा सा बदल चुका है यहाँ से, और यहाँ पर ए आ चुका है, तो ये ए आ गया। तो अब देख लेते हैं, पिछले वाले में डी था, इस वाले में डी नहीं है, पीछे वाले में हाँ डी शार्प है इसके अंदर। तो यहाँ पे देखते हैं डी शार्प। तो अभी क्या हो गया, ये कीज थोड़ा सा रिवर्स हो चुके हैं, ठीक है, उल्टा हो गया है। पहले डी इस साइड आ रहा था, यानी कि लास्ट में, अब डी पहला आ रहा है। देखो थोड़ा दिखाते हैं यहाँ पे, जैसे सेम ही है, मतलब कि देखो मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, ये बोला ए एफ शार्प, ठीक है, फिर डी तो है ही। तो यहाँ पे देख लेते हैं डी ए एफ ए शार्प, तो यहाँ पे एफ भी आ गया, डी भी आ गया, यानी कि जो स्टार्टिंग में कीज आई थे ना वही यहाँ पर भी आ रहे हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा बदलाव क्या हो रहा है यहाँ पर जी शार्प का, और यहाँ से आगे क्या हो रहा है सी। तो यहाँ पर आगे थोड़ा सा बदलता जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इसको अगर नहीं समझ पा रहे हो ना, तो ये क्या है कि ये अलग से ये पार्ट है इसका, तो इसको हम बाहर निकालते हैं। तो अब यहाँ पे अब थोड़ा काटते हैं, अब इसको चेक करना है, दोनों अलग अलग साउंड है, ठीक है। पहले इसे देखते हैं, ठीक है, यहाँ से प्ले करते हैं अलग, देखो ये सेम साउंड है, इसको क्या है इन्होंने स्ट्रेच करके ना थोड़ा अलग बना दिया है। मैंने यहाँ पे एक ये लूप निकाला है ना, इसको देखो, इसको मैं थोड़ा रिवर्स करता हूँ, इसे सुनते हैं क्या बनता है, फिर पता लग जाएगा। देखो इसमें उसी का ही पार्ट लिया हुआ है, बस थोड़ा सा रिवर्स करके अलग बना दिया है। तो आप इसको सीधा कर लो, अब हमने सीधा कर लिया है, इसको ले जाओ यहाँ पे यस कर दो, सेव किया। अब ये सीधा हो जाने के कारण क्या होगा, आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे दिखा रहा है एफ ए शार्प सी शार्प, अब देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है सी शार्प। तो सी शार्प एफ आ रहा है ना दोबारा से यहाँ पे, तो यहाँ पे एफ फिर से आ चुका है रिपीट के अंदर, तो जी, फिर यहाँ पर एफ दोबारा आ चुका है यहाँ पे, तो यहाँ पर आ चुका है यहाँ पर ए, और थोड़ा जूम करते हैं यहाँ पे ए शार्प एफ ए शार्प, तो यहाँ पे डी शार्प। अब यहाँ पर थोड़ी उलझन क्या होने वाली है कि यहाँ पे आपको अभी भी थोड़ी कन्फ्यूज़न रहेगी। तो यहाँ पे मेन पार्ट, यहाँ पे हमें जो पता लग रहा है एफ का पार्ट यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसको भी आपने ले जाना है अपने उसमें पिच चेक करने के लिए, यहाँ पे ले जाएंगे पिच करेक्टर के अंदर। तो यहाँ पर देख लेते हैं सबसे ज़्यादा पार्ट इसका कहाँ आ रहा है, तो इसको हम पियानो में ले जाते हैं, और पियानो में यहाँ देख लेते हैं कि हाँ भाई कहाँ आ रहे हो आप। तो यहाँ देखो एफ़ के पास ये ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे एफ ही ज़्यादा यहाँ दिखाई दे रहा हो, यहाँ पे सी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब इसका भी एक नेक्स्ट लेवल है, यानी कि इसको भी और ज़्यादा आइडेंटिफाई करने का, पर आपको ऐसे समझ आएगा नहीं ज़्यादा, अगर मैं खींच के लेके जाऊँगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। अभी मैं वीडियो को यहीं स्टॉप करने वाला हूँ। मेन चीज़ आपको मैंने यहाँ बताई है कि जो तरीका है ना, वो आपको मैंने पहले वाला तरीका बताया, वो बेस्ट तरीका है, मोस्टली ऐसे ही होगा। ये जो रिवर्स वाली होती है उसके अंदर थोड़ा सा मिक्स रहता है, राइजर लगे हुए हैं, इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। अगर अभी भी नहीं समझ आ रहा तो मैं एक और ले लेता हूँ आपके लिए, जैसे तो यहाँ पे इसके अंदर बेस भी मिक्स है, कोई लूप ऐसा लेते हैं जिसके अंदर कम साउंड हो।
हाँ चलो ये ले लेते हैं, सबसे ज़्यादा साउंड है इसके अंदर गिटार टाइप की। डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे जाएंगे ऑडियो एडिटर के अंदर और यहाँ पर वापस पिच डिटेक्ट रीजन। तो अब इसे जूम करते हैं हम इसे। सबसे पहला डी शार्प, ठीक है, ये आपको पता लग गया कि पूरा का पूरा ये जो पार्ट है ना, जो पहला पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है डी शार्प में है। तो यहाँ पे एफ सी शार्प और यहाँ पे एफ और आगे 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 तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको हम बीट के अंदर डाल के देख लेते हैं कि बीट के अंदर कितना हमें पार्ट पता लग रहा है कि कितना बीपीएम पे आ रहा है। तो हमने यहाँ पे साउंड लिया है तो इसको डिटेक्ट बीट कर लेते हैं। डिटेक्ट बीट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जब तक ये बीट पे नहीं रहेगा ना, आपको ये नहीं पता लगेगा कि इसका मेन स्ट्रक्चर शुरू कहाँ से हो रहा है। देखो यहाँ से शुरू हो रहा है 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर भी आप ये समझ के चलो कि जो पहला है वो तो हमारा मेन है, मान लिया हमने, ठीक है। एक आइडिया हमें मिल चुका है कि हाँ ये डी शार्प हो सकता है, ठीक है। वैसे डी शार्प ही है पर आप हो सकता है मान लिया हमने। तो अब थोड़ा आगे करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये एक लूप हमारा रेडी हो गया, लूप रिपीट हो रहा है तो वापस डी शार्प आ रहा है। तो अब ये हमें पता लग चुका है कि जब रिपीट लूप हो रहा है ना, वापस डी शार्प आ रहा है, तो इसका मतलब यही है कि जब बार बार लूप रिपीट हो रहा है और बार बार डी शार्प को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जा रही है, तो हमारा ये साउंड डी शार्प ही है। तो आप इस तरह से जज कर सकते हो। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा ना, तो आपको मैं फिर दिखा देता हूँ यार। देखो डी शार्प है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर ये आपका सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, फोर्थ फिफ्थ सिक्स आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे वापस डी शार्प रिपीट होगा, 1 2 3 4 5 6 इतना हो गया। फिर दोबारा से इधर जूम करते हैं, यहाँ रिपीट होएगा तो डी शार्प यहाँ आ गया। तो यानी कि ये जो लूप्स है ना, यहाँ जो आप देख रहे हो, इतना पार्ट अगर मैं कट कर दूँ, ये अलग, ये अलग और ये अलग, तो ये जो सारे पार्ट है ना सेम ही है, ठीक है। तो आपने ये डी शार्प के अंदर ही मान के चलना है। और अगर अभी भी नहीं समझ आ रहा है, राइट क्लिक करो और जाओ यहाँ पे पिच करेक्टर के अंदर, आपको यहाँ पे लेके जाएगा न्यूटन के अंदर, और यहाँ पर आपने क्लिक कर दिया पियानो वाली जगह पे और यहाँ पे आ जाओ, देख लो। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको यही देखने को मिल रहा है डी शार्प। तो आपको यहाँ से पता लग गया होगा डी शार्प के अंदर आ रहा है, डी शार्प और ये डी शार्प के अंदर ही है। और ये पियानो रोल के अंदर हमें कैसे पता लगेगा कि ये डी शार्प में है या नहीं है, वो आने वाली एक पिछली वीडियो भी मैंने बता चुका हूँ वैसे ऑलरेडी। बाकी मैं लूप्स के अकॉर्डिंग एक फ्यूचरिस्टिक एक वीडियो और बना दूंगा ताकि आप लोगों को और ज़्यादा आसान हो जाए। बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। बाकी प्रैक्टिकल करोगे, तरह तरह के लूप्स आपके पास आएंगे, तभी आपको पता लगेगा कि हमें कैसे ये ढूंढना है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।